हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ अकील हुसैन। इन दिनों सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इन दो देशों में जिसकी चर्चा हो रही है वो है सीमा हैदर और सचिन। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से दुबई नेपाल होते हुए भारत आई है, तो क्या वो सिर्फ प्यार के लिए आई है? अब तक तो सिर्फ प्यार की ही बातें कही जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये भी बातें हो रही है कि वो जासूस है, इंटरनेशनल स्पाई है। लेकिन क्या इतना आसान है देश में आ जाना? और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने पकड़ लिया है संजीव जी को, जो कि देश के जाने माने प्राइवेट डिटेक्टिव है। उनके नज़रिए से हम यहाँ सुरक्षा की भी बात करेंगे, वो जासूस कैसे हो सकती है ये भी बात करेंगे, और हर आपके सवाल का इस वीडियो में हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले संजीव जी, आपका स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू। मैं सबसे पहला सवाल बिना वक्त को गवाए यही आपसे करना चाहूँगा कि क्या वो सिर्फ मोहब्बत के लिए पाकिस्तान से ये दो देश होते हुए भारत आई है, और सिर्फ मोहब्बत के लिए ही वो इतना कुछ कर रही है, 4 बच्चों का लेकर आना, ये सब चीज़ें आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमा हैदर की अगर क्रोनोलॉजी को आप समझें जी। तो जब वो इस देश में आती हैं, अपने आप को अनपढ़ बताती हैं, अनपढ़ बताने के बावजूद रियलिटी अगर हम देखें तो रियलिटी में नज़र आता है कि वो कंप्यूटर को यूज़ करती हैं। कंप्यूटर हिंदी में यूज़ नहीं होता, इंग्लिश में यूज़ होता है। जी। दूसरी, वो इंटरनेशनल मूवमेंट जिसके द्वारा साफ पता चला है कि वो हमारे देश में कैसे अंदर आई। तीसरा, हनी ट्रैप, साफ पता चलता है कि वो पबजी का नाम लेते हुए, गेम खेलते हुए किस तरीके से सचिन मीणा को अपने हनी ट्रैप में लेती हैं। ये सारी बातें बड़ी हैरान करती हैं। और इसमें अगर हम रियलिटी समझे तो जो उसने बताया कि मैं सिंध प्रांत पाकिस्तान से हूँ, हमें समझना होगा कि सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर कोई इंसान अगर पैदा हुआ है, पला बड़ा वहाँ पे अगर हुआ है, तो उसके बावजूद वो लैंग्वेज तो बदल सकता है, टोन कैसे बदल लेता है। क्योंकि जब आप उसके मीडिया में इंटरव्यूज़ देखते हैं तो आप देखकर हैरान नहीं होते हैं कि उसकी शुद्ध हिंदी इतनी शानदार बोली जाती है। उसका जो यहाँ पे एडॉप्शन किया गया है, कहते हैं यहाँ के परिवेश को, कि पूजा पाठ और ये सब कहते हैं करना, और सचिन मीणा के साथ जिस तरीके से प्यार के पलों को दिखाना, ये सब इस बात को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराता है कि क्या वो कोई इंटरनेशनल स्पाई या पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के द्वारा भेजी गई कोई स्पाई नहीं हो सकती हैं। नंबर 2, वो अपने आप को बताती हैं कि मैं 4 बच्चों के साथ आई हूँ। 4 बच्चों के साथ आना, हमारे देश में कई बार लोगों को लगता है कि यार 4 बच्चों के साथ कोई आई है, ऐसा कैसे कहते हैं कोई इंटरनेशनल स्पाई हो सकता है वो बेचारी प्यार में ही आई हो। जी नहीं, वही तो सिंपैथी कार्ड है, वही उसी को हम विक्टिम कार्ड कहते हैं। और उसके बाद वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते पीटते थे। इस बात की दुहाई देने का मतलब ये, फिर सिंपैथी कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलना। हमें समझना चाहिए कि वो 13 मई को हमारे देश में आती हैं और तकरीबन 4 जुलाई को नोएडा पुलिस के द्वारा पलवल में पकड़ी जाती हैं। वो जो 2 महीने अपने आप को हाइड करती हैं इस देश के अंदर, वो प्यार की मारी बेचारी, अगर जब वो पकड़ी जाती है तो वो कवर लेती है कि मैं प्यार करती थी, 4 बच्चों के साथ आई हूँ और मैं पबजी खेलते खेलते, ये कवर था। ये कवर, क्योंकि जब भी कोई स्पाई कहीं भी किसी भी देश में पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाते ही उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यहाँ हो क्यों? उसका आंसर चाहिए। तो उसका आंसर हर इंटरनेशनल स्पाई अपने अकॉर्डिंग देता है। वो एक लेडी थी, उसने प्यार का कहते हैं अपने अकॉर्डिंग कहते हैं आंसर दिया, और सबसे बड़ी बात 3 दिन के बाद उनकी बेल हो जाती है। हमारे देश में 3 दिन के बाद बेल होने का मतलब पता है क्या है? क्योंकि हमारा देश कानून के साथ चलता है, और उसके जो 4 बच्चे थे वही सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलने की वजह से उसको वो 3-4 दिन में बेल मिल गई। जबकि ऐसे केसेस के अंदर जहाँ पे 120 सेक्शन लगा हुआ हो, साथ में आपका फॉरेन एक्ट 1946 14 उसके ऊपर लगा हुआ हो, ऐसे में जमानत होती नहीं लोगों की महीनों तक। हमारे देश में कई नाइजीरियन कहते हैं लोगों को हमने पकड़ा हुआ है, उसमें हम लोगों को जमानत नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने सीमा हैदर को जमानत दी, क्योंकि हम लोग बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। एक लेडी महिला के लिए हम कहते हैं हमारा नज़रिया कुछ और है, हम पाकिस्तान की तरह नहीं सोचते। अभी एक मैं टीवी चैनल पर देख रहा था कि एक पाकिस्तान चैनल पाकिस्तानी वहाँ से कहते कोई बोल रहे थे कि अगर हम सीमा हैदर को पाकिस्तानी जासूस समझते तो हम उसे गोली मार देते, फांसी पे लटका देते। उनको ये समझना होगा कि हमने आज तक कितने लोगों को गोली मार दी है, हमने कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया है। आपने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तो इस लेडी के साथ 4 बच्चों को भेजा है। और फिर ये भी समझना होगा कि जब ये सारे के सारे मीडिया के अंदर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं सीमा हैदर को लेकर 1 हफ्ते से, इसी दौरान हमारे देश के अंदर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच ने पता नहीं कितने स्लीपर सेल और आतंकवादियों को अभी अभी गिरफ्तार किया है। हमने किसको गोली मार दी?
हमने उनको जेल भेजा है, हम कानून के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। बिल्कुल। तो संजीव जी, आपने तो अपनी राय इस पर बता दी, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, और जो कि आप ही की बातों से निकला है, कि हमने फिल्म देखी थी बजरंगी भाईजान, कैसे सलमान खान बिना पासपोर्ट के बिल्कुल। और पाकिस्तान चले जाते और कितना बड़ा बवाल होता, और कितनी जद्दोजहद और मुश्किल से, कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद वो भारत वापस आ पाते। यहाँ दुआएं हो रही होती है, वहाँ दुआएं हो रही होती है, जबकि दोनों तरफ सिंपैथी होती है। यहाँ तो लेकिन जासूसी वाला एंगल साथ में है। इतनी सारी चीज़ें आपने बताई है जो कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक करती है, लेकिन फिल्मी जो कहानी थी वो ज़मीनी हकीकत पर इतनी आसान कैसे हो गई कि यहाँ इतनी आसानी से उसको ज़मानत दे दी गई? कोई ख़ास ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही? अब जब सभी टीवी चैनल्स पर ये चीज़ें चल रही है, पूरी मीडिया इस पर अच्छे से कवरेज कर रही है, तो तब जाकर ये कार्रवाई होना, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम सीमा हैदर के ऊपर कौन सी कार्रवाई करते हुए पूरे देश को मैसेज क्या दे रहे हैं, और खासकर पाकिस्तान देश को हम मैसेज क्या दे रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर हम उसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करती जो कि एक जबरदस्त मैसेज पाकिस्तान को जाए, तो उस कंडीशन में तो वहां से जब एक अनपढ़ महिला हमारे देश के अंदर खुफिया एजेंसी को गच्चा देते हुए इस देश के अंदर 2 मिनट तक हाइड हो जाती है, छुप जाती हैं, वो भी तब जब वो अनपढ़ हैं। तो ऐसे में हम क्या समझते हैं कि वहां से जब आतंकवादी आने शुरू होंगे तो उनको नहीं लगेगा कि हमारे देश में कितने हम लोग कहते हैं काइंड है, कितने हम लोग किसी के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। तो ऐसे में हम 50 साल से जो आतंकवादी का दंश झेलते आ रहे हैं, वो दंश खत्म कैसे होगा? उनको रास्ता मिल गया, हमारी खुफिया एजेंसी को, हमारे देश को इस पे बहुत काम करना पड़ेगा। जो भी नेपाल से लगती हुई सीमा है, उन सीमाओं के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि वहीं से ये एंट्री हो रही है। पहले हम लव जिहाद देखते थे, लव जिहाद में जब लड़के एक्सपोज होते थे, ठीक है, कुछ भटके हुए नौजवान हैं, हम सबके ऊपर ऐसी बात नहीं कर सकते। हमारे जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई हैं, हम लोग बहुत एक साथ रहते आए हैं इतने टाइम से, हम लोग बहुत एक साथ खुश भी हैं। लेकिन उसके बाद कुछ भटके हुए नौजवान जो लव जिहाद करके लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं, तो ऐसे में जब वो एक्सपोज होते चले गए और पाकिस्तान को लगा कि अब ये वाला कार्ड ज़्यादा नहीं चल पाएगा आने वाले समय में, तो हो सकता है कि महिला जासूसों को भेजना शुरू कर दिया हो। और महिला जासूस, सबसे बढ़िया बात है हनी ट्रैप। अगर आप इस बात को समझें कि सीमा हैदर के जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, किसी भी एंगल से अगर आप देखें तो सचिन मीणा से तो बेहतर ही है। सचिन मीणा 13,000 रुपये लेने वाली तनख्वाह करने वाला आदमी, एक पतला सा मतलब क्या पपेट बॉय जी। अगर आप देखें इंटरव्यूज में सीमा हैदर ही अपनी बात को बेबाक रखती है, ना कि सचिन मीणा। सचिन मीणा तो वहां बैठा हुआ एक पपेट बॉय की तरह काम कर रहा है, जबकि गुलाम हैदर, उसका जो हस्बैंड है, उसको दुबई में नौकरी है, दुबई से पैसे भेज रहा है, पैसे दे के अपनी पत्नी की बच्चों को हर तरीके से सुविधाएं दे रहा है। ऐसे पति को छोड़ के ऐसे बच्चों के साथ लेके वो नेपाल में भी तो रह सकती थी, हमारे देश में ही क्यों आई? वो नेपाल में जब शादी उन्होंने नेपाल में की, तो नेपाल में भी तो रह सकती थी सचिन मीणा के साथ। सचिन मीणा का यहाँ कौन सा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था जिसकी वजह से उसको यहाँ आना था? तो ये जो सारी क्रोनोलॉजी है, ये सही कहीं ना शक पैदा करती है। हम ये नहीं कहते कि वो 100% स्पाई ही है, लेकिन देखा ऐसा गया है कि जितनी उसने अपनी बातें सबके सामने रखी हैं, वो कहीं मैच नहीं करती हैं। सर्कमस्टेंस एविडेंस जो होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर्कमस्टेंस एविडेंस कहीं से ये महसूस नहीं कराती कि वो कोई अनपढ़ महिला है, कहीं से महसूस नहीं कराती कि वो 4 बच्चों के साथ आई है, वो कोई सिंपैथी कार्ड नहीं है। क्योंकि वो हर बार ये बोलती है इमोशन के साथ। देखो, ये पूरा मामला इमोशन, रियलिटी और साथ में इलीगल माइग्रेंट का है। अगर हम इमोशन की बात करते हैं, मेरे साथ 4 बच्चे हैं, मैं बहुत सताई हुई हूँ, मुझे बहुत मारा पीटा जाता था, पाकिस्तान देश ऐसा है जहाँ पे औरतों को दबा के रखा जाता है, मैं हिंदुस्तान में आ गई हूँ, यहीं मर जाऊँगी, यहीं कर जाऊँगी, यहीं सचिन के साथ रहूँगी। ये सब क्या है? ये सब इमोशंस कार्ड हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो दूसरा कार्ड खेलती हैं कि मुझे अगर पाकिस्तान भेजा गया तो वहाँ मार दिया जाएगा। भाई, आपको मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा बात की बात है। हम अपने देश को उसके ऊपर कौन सी ऐसी कहते हैं एक्सरसाइज करते हुए या लीगल एक्शन लेते हुए मैसेज दे रहे हैं? हमें मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी कीमत में उस लेडी को डिपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? डिपोर्ट करने से होगा क्या कि जो भी हम लोग पकड़ेंगे, डिपोर्ट कर देंगे, तो हम मैसेज क्या दे पाए, हम उनके खिलाफ सख्त कहाँ हो पाए? हमें उसके ऊपर कानून के अकॉर्डिंग केस चलाना चाहिए। उसके 4 बच्चों को डिपोर्ट उसके परिवार के पास करना चाहिए, उस लेडी को जेल में भेजना चाहिए, उसके ऊपर केस चलाना चाहिए। बिल्कुल।
एक मेरा सबसे ज़रूरी बात जो थी कि हम मीडिया पर लगातार देख रहे हैं, हम खुद भी सीमा हैदर पर लगातार स्टोरीज़ कर रहे हैं एबीपी लाइव पर, लेकिन उसकी जो अब तक की जो भाषा है, उसका लहजा है, वो कहीं से भी पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा। मैंने तो बल्कि हमारे हिंदुस्तान में तो इतनी भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेस है, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें आसानी से कोई पहचान लेता है, अरे आप क्या यूपी से हैं, अरे बिल्कुल। आप क्या एमपी से हैं, अरे बिहारी टच आ रहा है। तो बिल्कुल। ये जब हम रीजनल पहचान लेते हैं, यहाँ तो दो देश हो गए। हम जब भी टीवी चैनल पर, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर एंकर्स को देखते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनकी ये उर्दू का जो लहजा है बोलने का, बिल्कुल वो महसूस भी होता अलग है। है। मैं जो बिल्कुल हिंदुस्तानी मुसलमान अगर कोई उर्दू बोल रहा है, उसका लहजा अलग है, उसका लहजा अलग है। हम पाकिस्तान कश्मीरियों को आसानी से पहचान लेते हैं, दिल्ली वालों का लहजा अलग है, जबकि है हिंदी। तो आप उसकी भाषा को देखकर क्या समझते हैं कि वो कितना प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही देखिए, है? अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो अगर आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, अमेरिकन टोन अलग है, बिल्कुल लंदन की टोन अलग जी, है। बिल्कुल बहुत साफ पता चलता है ये अमेरिकन है, ये लंदन है। वो सिंध प्रांत से आती हैं। जी। सिंध प्रांत से आने के बाद उनकी जो लैंग्वेज में सिंध और पंजाब की कहीं ना कहीं टोन होनी चाहिए, लेकिन आप हैरान होंगे कि वो जब मीडिया के सामने सम्मुख होती हैं और एक बार भी उनकी टोन किसी के पकड़ में नहीं आती। कभी कोई किसी ने आज तक टोका नहीं कि आप तो सिंध की लगती हैं। जी ऐसा लगता है कि जैसे वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है। इतनी ट्रेनिंग, जी इतनी स्मार्टनेस, और वो अपने आप को जो ये अनपढ़ बता रही हैं। अनपढ़ बताने का भी एक विक्टिम कार्ड होता है। अनपढ़ का मतलब ये कि देखो मैं कितनी बेचारी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनपढ़ आदमी क्यों अपने आप को बोल रहा है मैं कितनी बेचारी हूँ? क्या आप सोच सकते हैं कि जिसका भाई सेना में हो, जिसके चाचा सेना में, पाकिस्तान की सेना में सूबेदार हो, वहां पे वो लड़की अनपढ़ हो, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात बता रहे हैं जो कि कई स्टोरीज इस पर की जा चुकी है, लेकिन इसको आप कैसे बता सकते हो? उसकी फैमिली के बैकग्राउंड में आप और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि होता क्या है, जब कोई किसी का भी किसी व्यक्ति का किसी परिवार का कोई व्यक्ति किसी सेना में या पुलिस में अगर होता है, जी तो देशभक्ति उस परिवार के अंदर अपने आप ही थोड़ा और लोगों से ज़्यादा आ जाती है। जी हम ऐसा नहीं कहते कि सब देशभक्त हो जाते हैं, लेकिन देशभक्ति फिर भी उस परिवार में ज़्यादा होती है जिस परिवार के सदस्य कहते हैं आर्मी में या पुलिस में होते हैं। अब आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि सीमा हैदर का परिवार पुलिस में और आर्मी में है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन में क्या हम ये ना माने कि उस लेडी के दिल में, उस लेडी के जहनों में कहीं ना कहीं देशभक्ति रही होगी अपने देश के प्रति? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने सचिन मीणा को हनी ट्रैप में लेकर ये सारा का सारा गेम उसके परिवार ने ही रचा हो और फिर वहां की खुफिया एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई हो। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप 18 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, वो जो आपके हस्बैंड के पैसे से बनाई हुई थी आपने अपने नाम, जी जैसे वो कहती हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता था, आप समझने की कोशिश कीजिए क्रोनोलॉजी को कि जिसका हस्बैंड पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर दुबई से पैसा भेजता और वो ये बात नहीं बोलता कि ये प्रॉपर्टी मेरी माँ बाप के नाम ली जाए या मेरे नाम ली जाए। वो अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपनी पत्नी को बोलता है अपने नाम से खरीद लो, क्योंकि अपने नाम से तो प्रॉपर्टी कहते हैं लोग लेना चाहते हैं, पत्नी के नाम से बहुत कम लेते हैं, डरते हैं बिल्कुल। तो उस कंडीशन में वो पत्नी के नाम प्रॉपर्टी अपने नाम प्रॉपर्टी लेती है, उसको बेचती है, डिस्पोज करती है और 18-20 लाख रुपए इकट्ठे करके 6 लाख की टिकट्स खरीदती है अपने बच्चों और अपनी वो, और फिर वहाँ से शारजा से कहते हैं काठमांडू पोखरा होते हुए और फिर वहाँ शादी करते हुए कहते हैं इंडिया। ये सारी जो क्रोनोलॉजी है, ये सारी जो मूवमेंट है, ये जो सारा स्टाइल है, ये जो सारा कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कहते हैं जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, साफ कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल स्पाई हो सकती है और ये पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के द्वारा यहाँ पे प्लांट हो सकती है। एक मैं ये चीज़ और जैसे आप बार बार बता रहे हैं कि हनी ट्रैप हो सकता है और सचिन को अगर उसमें फंसा भी लिया गया है, जबकि उसको जैसी उसकी कंडीशन है उसको आसानी से फंसाया भी जा सकता है, क्योंकि इससे पहले कई हनी ट्रैप ऐसे आ चुके हैं कि हमारे आर्मी जवानों को फंसा लिया, इंजीनियर्स को फंसा लिया। अभी कुछ दिन पहले की ही खबर है कि हमारे 2-3 जो सरकारी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी थे, अच्छे लेवल पे अधिकारी थे, उनको जो है हनी ट्रैप में फंसा लिया। तो ये पाकिस्तान की पुरानी बीमारी है कि वो लड़कियों को आगे करके स्पाई बनाकर भेजता है और फिर वो फंस जाती है तो वो अपनी लड़कियों को अलग निकाल के ले जाता है। हम कई बार देख चुके हैं। तो इस एंगल से अगर आप इसको देखें तो फिर इसमें हमें क्या सख्त कार्रवाई और करनी चाहिए? सरकार को कितनी और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, जब तक हम हनी ट्रैप की बात करते हैं, हनी ट्रैप को थोड़ा सा समझना होगा। हनी ट्रैप जब कहते हैं कोई इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस के लोग हमारे आर्मी इंटेलिजेंस के लोगों को हनी ट्रैप करते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल जो खुफिया एजेंसीज होती हैं उनकी नज़र होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है, काफ़ी एक्सपोज हो चुका है कि वो लोग हनी ट्रैप करते हैं हमारे देश में। तो वो अपनी स्ट्रेटजी को बदल रहा है। वो ऐसी कोशिश कर रहा है कि अब यहाँ पर आने के लिए, इस देश में रहने के लिए ऐसे
कमज़ोर ऐसे कहते हैं अनपढ़ लोगों को कहते हैं हनी ट्रैप में डाला जाए, जिसके साथ वो यहाँ पर आएँ लेडीज़ और यहीं पे रह जाएं उनके प्यार की बात करके। क्योंकि अगर मान लीजिए सीमा हैदर सच में प्यार करती थी, अगर मान लीजिए हम एक दो बातें मानते हैं, या तो प्यार करती थी या प्यार नहीं करती थी। प्यार नहीं करती थी तो फिर वो किसी कहते हैं हनी ट्रैप के थ्रू खुफिया एजेंसी की तलवार प्लांटेड हो सकती है। मान लीजिए अब पहली कंडीशन मान लेते हैं कि सीमा हैदर सचिन मीणा से प्यार करती थी। जी, मुझे इतना बताइए कि सीमा हैदर अगर सचिन मीणा से प्यार करती थी तो इस दुनिया में भला किसका होगा? सिर्फ सचिन मीणा जैसे इंसान का, जिसके पास 13,000 की नौकरी, जिसके पास कुछ नहीं है, 4 पले बलाए बच्चे मिल गए और एक खूबसूरत सी लेडी मिल गई। जी, लेकिन नुकसान किसका होगा अगर सीमा हैदर गलत निकलती है? अगर सीमा हैदर आतंकवादी निकलती है तो नुकसान किसका होगा? पूरे देश का होगा। तो जब हम वाइड एंगल से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन डेप्थ में होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर सीमा हैदर, हम दूसरे ऑप्शन में चले जाएं कि वो किसी तरीके से यहाँ प्लांटेड है, तो अब वो कुछ नहीं कर पाएगी, हम मानते हैं, क्योंकि अब वो बहुत एक्सपोज हो चुकी है। जी, लेकिन ये भी तो समझना होगा कि अगर हमने उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त नहीं की तो क्या हमने उन आतंकवादियों को रूट नहीं दिखा दिया जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं और वहाँ गोली से मारे जाते हैं? और उनको एक नेपाल से रास्ता दिखा दिया हमने, वाया नेपाल, वो भारत वाया में नेपाल आते हुए। और नेपाल की कहते हैं, आप समझते हैं बॉर्डर जो हमारी सिक्योरिटी वो इतनी मजबूत नहीं है, घुसे। जी, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं हमारी खुफिया एजेंसी से चूक तो हुई है, तभी तो वो यहाँ पे आ भी गई और 2 महीने हमारे देश में रह भी रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमें समझना होगा कि हम मैसेज क्या दे रहे हैं। वो इंटरनेशनल स्पाई है या नहीं, लेकिन उसने क्राइम किया है, बिल्कुल वो इलीगल माइग्रेंट हुई है, उसने बिना अपने हस्बैंड से तलाक लिए सचिन मीणा से शादी की बात की। वो सचिन तो जिससे जो शादी है वो नल एंड वाइड है, वो तो कहते हैं किसी तरीके से कहते हैं इलीगल शादी है। तो हम कितने हैरान हैं कि हमारे देश में एक इलीगल शादी वाली लेडी, मुस्लिम लेडी, अपने हस्बैंड के होते हुए सचिन मीणा जैसे इंसान के साथ रह रही है और लाइफ जी रही है। एक आखिरी सवाल मेरा और है आपसे, उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, कि उनकी रील भी बड़ी सामने आ रही है अब। कई अभी देख रहे थे कि एक एंगल ये भी सामने ला रहे लोग, अब वो पाकिस्तान की तरफ से प्लान किया जा रहा है, ये हमारे देश में ही प्लान किया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी ना होके भारतीय भी हो सकती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो जिस तरह हरियाणवी में रील बना रही है या जिस तरह वो हिंदी बोल रही है, तो इस पर आप क्या ये सब ट्रेनिंग है या वो भारतीय भी हो सकती है? देखिए, यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि किसी के साथ अगर पब्लिक जुड़ जाए तो यहाँ सरकारों के फैसले कुछ और हो जाते हैं जी, गवर्नमेंट के फैसले कुछ और हो जाते हैं। और आज अपने तरफ मास को करने के लिए सोशल मीडिया से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। तो इसलिए वो सोशल मीडिया पे सचिन मीणा से प्यार की बातें, प्यार की चीज़ें करते हुए और कहते हैं हिंदू सभ्यता को अपनाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, जैसे कि तुलसी वो चढ़ाना, साड़ी पहनना, पल्लू पहनना और इस तरीके से बात करना, ये सारी वजह ये हो सकती है कि मास को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। जब उसकी तरफ मास हो जाएगा, और आप देख भी रहे होंगे कि हिंदूवादी कुछ संगठन ऐसे हैं जो बड़े खुश हो रहे हैं कि कोई मुस्लिम महिला आके हमारे हिंदू भाई से शादी कर रही है, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि वाइड एंगल से देखें तो वो क्या और भाभीियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन भाभीियों के पीछे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कई तरीके के डिटेक्टिव और कई तरीके की कहते हैं स्पाई हमारे देश के अंदर एंट्री कर जाएं? बिल्कुल। और इंटरनेशनल स्पाई से भी अगर आप बात को समझें, इंटरनेशनल स्पाई का मतलब ये होता है कि वो 3 दिन में या 6 दिन में या 3 साल के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता। वो हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी वहाँ पे रहे और पूरी ज़िंदगी रहकर उस देश की इंफॉर्मेशन गैदर करे, और उसके लिए उस देश की सभ्यता को समझना, उस देश के कल्चर को समझना, उस देश की पॉलिटिक्स को समझना, ये इंटरनेशनल स्पाई के लिए ही कहते हैं, प्लांट करने के लिए सारी एक्सरसाइज होती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि उसके जो सारे सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग वो जिस लैंग्वेज में बात करती है, जिस तरीके से वो अपने आप को दिखाती है, जिस तरीके से वो बोल्डनेस दिखाती है, कॉन्फिडेंस दिखाती है, अनपढ़ दिखाती है, 4 बच्चों की मारी अपने पति के द्वारा सताई हुई, वो सब साफ प्लांटेड विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखती है। इंटरनेशनल स्पाई सीमा हैदर हो सकती है, खुफिया एजेंसियों का बड़ा हाथ हो सकता है, बड़ी साजिश का वो मोहरा हो सकती है, ये सब कुछ सीमा हैदर हो सकती है। और इसके इतर अगर बात करें वो कुछ नहीं भी होती तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, कुछ नहीं हो। लेकिन सुरक्षा एजेंसी को, भारतीय एजेंसियों को, सरकार को इस पर सख्त नज़र रखने की ज़रूरत है। हमें उसको हर तरीके से उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और हमें देश को मैसेज भी देना है, मैसेज देना है बाकी आतंकवादियों को रोकने के लिए कि इतना आसान नहीं है भारत में घुसना। भारत एक मजबूत देश है, उभरती हुई ताकत है। खैर,
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपने एक एक पॉइंट को यहाँ समझा, बहुत अच्छे से संजीव जी आपने समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. समझाने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। बाकी इससे जुड़े आपके और भी कोई अगर सवाल है इस सीमा हैदर से जुड़े या इससे अलग किसी भी एंगल से जुड़े, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसके हम आपको जवाब अपनी अलग से वीडियो बनाकर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप एबीपी लाइव को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। थैंक यू।